दिल्ली का जनादेश, अब ये जनादेश धीरे धीरे आपके सामने भी आ रहा है। एक बात बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत से जिस तरह रुझानों में बढ़त बनाए हुए है, उससे ये साफ हो गया कि बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। 70 सीटों वाले इस छोटे राज्य में बहुत कम मार्जिन से कई सीटों पर जहां लड़ाई होती है, वो इस टैली को बदल भी सकते हैं। आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी बेशक वो प्रदर्शन नहीं कर पाई जो पहले उनका रहा है, लेकिन पीछे पीछे चलती चली आ रही है, 30 सीटों के आसपास बनी रहती है। और ऐसे में हम जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में कड़ी टक्कर में आम आदमी पार्टी दिखाई देती है। कई सीटों पर कांग्रेस ने प्रभावित किया है। एक ये आकलन किया जा रहा था, कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है, इसका कितना नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। तो कई जगहों पर आप जब एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि सचमुच में ये चीज देखने को मिलती है। जो बड़ी बड़ी बातें करती थी वो अब बातों से दिल्ली की जनता त्रस्त भी हो गई है, तंग भी हो गई है, विश्वास भी नहीं है। और जो चुनाव के रुझान आ रहे हैं उसमें यही दिखता है कि दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी नहीं दिख रही। परिणाम पूरे निकलेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो है कि आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करके और राजनीति उन्होंने की, केजरीवाल जी ने जो कहा कि भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, हम जो है यहाँ पर एक वैकल्पिक राजनीति ला रहे हैं, हर व्यक्ति का चयन हम करेंगे, किसी पे कोई केस नहीं होना चाहिए, मकान नहीं लूंगा, इसकी जगह शीश महल हो गया, भ्रष्टाचार के आरोप हो गए, शराब घोटाला हो गया, यमुना साफ करेंगे, यमुना और प्रदूषित हो गई, पराली क्यों जला रही है पंजाब सरकार, अब उनकी सरकार वहीं पर है, वहां रोक क्यों नहीं रही। तो जो बड़ी बड़ी बातें की, कूड़े का ढेर जो है हम हटा देंगे, कूड़ा जो है बढ़ चुका है, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, स्वास्थ्य की स्थिति खराब है। तो इन सबको देखते हुए जनता कब तक बातों पे जाएगी। जनता देखती दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एक सरकार चल रही है, जो संकल्प पत्र में किया वो निभाया जा रहा है। हमारे राज्य की सरकार वही कर रहे हैं, सेवा भाव से काम हो रहा है। तो ये दो मॉडल है। तो आम आदमी पार्टी का मॉडल सिर्फ बातें करना, काम बिल्कुल नहीं करना, दूसरी तरफ जो वादे कहना, उन वादों को एक संकल्प के रूप में निभाना। तो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। कड़ा मुकाबला रहा है दिल्ली में और शुरुआत से ही बीजेपी रुझानों में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। कई सीटों पर कन्विंसिंग लीड भी है, लेकिन कई सीटों पर कड़ी टक्कर भी है। ऐसे में जहां पर 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, वो कुछ और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये भी सही है कि अगर कम डिफरेंस के साथ में कई जगह पर लड़ाई है तो वो चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए भी है। ऐसे में बीजेपी हो सकता है कि और ज़्यादा बड़े आंकड़े पर चले जाए। तो दोनों में से कोई भी सूरत हाल हो सकता है। इस समय जब मैं 11 बजे के आसपास आपसे बात कर रहा हूँ तो ये बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उत्साह है। इंतजार की घड़ियां चल रही हैं। हिमांशु जी को आप लगातार देख ही रहे हैं, मेरे साथ बने हुए हैं। हिमांशु भाई, एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रैटेजिकली काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी है इस बार। और दिल्ली में अभी संजय राउत को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मोदी जी चाहते हैं कि वो किसी हालत में जीतें और उनको किसी हालत में जीतना था। हालांकि ये विपक्ष की तरफ से इस तरह के प्रहार होते रहेंगे, लेकिन ये बीजेपी के लिए दिल्ली कितना बड़ा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था। और दिल्ली क्योंकि इसको भेदना बड़ा मुश्किल हो रहा था इस किले को, तो क्या कुछ ऐसा हुआ कि पूरी ताकत झोंक दी गई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? सूरज जी मेरे साथ मौजूद हैं। सूरज जी, अब तो आप ये मान रहे होंगे, क्योंकि अब जब देखिए आपसे ही बात करते करते करीब 1 घंटा हो गया है मुझे, तो इस 1 घंटे में भी रुझान जो है उसमें मैंने जो अभी तक एनालाइज किया, आप भी उसको एनालाइज कर सकते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी कई जगहों पर लीड को बढ़ा ही रहे हैं, कम नहीं हो रही। तो ये तो आपकी चिंता बढ़ा रहे होंगे अब। जी देखिए, कुछ ऐसा तो है नहीं कि सारी सीट हम उनसे रिकवर कर लेंगे, लेकिन आप अंतर देखेंगे तो सरकार बनाने के लिए लगभग 6-7 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी, जितने पे हम आगे चल रहे हैं, और वो जो 8-10 सीट का उनका अंतर है। और बहुत सारी सीट पे अगर आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो मार्जिन बहुत कम है। अगर हम ये बोले कि जो हमसे 10,000 से 12,000 से 15,000 से आगे चल रहा होगा हम उसको जीत जाएंगे, तो शायद थोड़ा सही नहीं होगा। टक्कर वहां पे है जहां पे वो 200-500 से आगे हैं, या जहां पे भी कई राउंड की गिनती बाकी है। ट्रेंड जो है वो बदलेगा, और जिन सीटों पे टक्कर है वहां हम जीत को अग्रसर होंगे। और ये नहीं है कि हम पूरी सीट उनसे रिकवर कर लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और ये तय है।
लेकिन उपाध्याय जी, ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये देख रहा हूं कि जो सीटें आपकी दिख रही है ना, वहां पे मुकाबला ज्यादा कड़ा है। यानी जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं, वहां तो वोट का मार्जिन जो है आपको कुछ जगह है बहुत कन्विंसिंग है आपका भी, कुछ जगह आपने भी 10,000 के पार की लीड बनाई है, लेकिन बहुत सी सीटें ऐसी है जहां पे 400, 500, 700, 1000 का डिफरेंस चलता है, तो वो तो आपकी चुनौती को और बढ़ा देंगी। जी आप बोले अपनी बात, अगर सुन पा रहे हैं तो। देखिए, मैं वही बात को बोल रहा हूँ कि वो कुछ जैसे अरविंद जी की सीट है, जहां वो पीछे चल रहे थे, अब वो आगे चलने लग गए, तो धीरे 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 वो बढ़त बढ़ेगी जी, क्योंकि कुछ सीटें हमने अभी बीजेपी से रिकवर किया है और इसी प्रकार उन सीटों को भी रिकवर करेंगे। और ये जो जश्न मना रहे हैं, जी इन जी, सीटों पे हम पीछे चल रहे थे, उस पे अब हम आगे चल रहे हैं। खैर देखिए, सीटें तो आप जीत कर आएंगे। आपने इतनी ज़बरदस्त 2 जीतें देखी हैं यहाँ पर, और जनता ने बहुत बहुत प्यार दिया आम आदमी पार्टी को, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपका अस्तित्व यहाँ नहीं रहे। आप बहुत कड़ी टक्कर में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये कड़ी टक्कर आखिर तक देखने को मिलेगी। लेकिन बात तो है पूर्ण बहुमत की, पूर्ण बहुमत पर, और 2 ही सीटें यहाँ, 2 ही पार्टियाँ हैं जिनके बीच में मुकाबला, तो ऐसा भी नहीं कि कोई त्रिशंकु वाला मामला या कांग्रेस को जो उम्मीदें थी वैसी कोई स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। तो ऐसे में ये तो मानना पड़ेगा कि जिसके पास 36 सीटें आई वो सरकार बनाएगा, और उसके करीब बीजेपी ज्यादा दिखाई देती। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हिमांशु जी ये बताइए, अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं, या आपके ये आम आदमी पार्टी के जो आप जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं, इसको देखकर कुछ थोड़ा सा मन में संशय होता है? हिमांशु जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है आपसे संपर्क हो नहीं पा रहा। मैं विमल सिंह हूँ, प्रवीण जी शायद मुझे बोल रहे हैं। अच्छा, विमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। विमल जी, क्या हो रहा है कि लगातार आपके साथी भी बैठते जा रहे हैं, तो उसके बाद में मुझे भी कंफ्यूजन हो जा रहा है। मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा। विमल जी, आपका स्वागत है। तो मुझे बताएं, आपकी ये जश्न की तस्वीरें आपको कुछ चिंता देती हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो है जिस मोटो के साथ चुनाव लड़ा था वो यही था कि हमने जो है इनके खिलाफ जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया दिल्ली में, चाहे वो शराब नीति का घोटाला हो, चाहे ये मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, इसके अलावा इन्होंने जो है जो वादे किए दिल्ली के अंदर, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो जनता समझ गई कि ये देखिए, ये सिर्फ जो है ये ढिढोसला पत्र जारी करने वाले लोग हैं। ये महिलाओं की चिंता करते हैं और वही महिला सांसद को बुला के घर पे पिटवाते हैं। ये कहते थे कि जो है अगर हम जो है यमुना को स्वच्छ नहीं बनाएंगे तो आप हमें वोट मत कीजिएगा। उन्होंने यमुना को स्वच्छ नहीं बनाया, जीवनदायिनी बोला जाता है यमुना जी को। इन्होंने बोला कि हम पॉल्यूशन को कम कर देंगे, लेकिन आपने देखा दिल्ली के अंदर जो है पॉल्यूशन जो है कम हुआ नहीं, बढ़ और गया। तो दिल्ली की जनता समझ गई कि भाई इनको वोट देने से कोई फायदा है नहीं। दिल्ली की जनता ने इनको 10 साल तक सेवा करने का मौका दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल विफल रहे। ये स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रहे थे, और स्वास्थ्य में आपने देखा कोविड के टाइम में क्या हाल रहा। और ये मोहल्ला क्लिनिक जो कहते थे कि जो है गली मोहल्ले के जो लोग रहेंगे वो मोहल्ले में ही स्वस्थ हो जाएंगे, उनको जो है कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने देखा किस तरीके से जो है ये स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें, 11वीं और 9वीं में बच्चे जो है 1 लाख से ऊपर हर साल फेल होते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आता है उसमें जो है 12वें और 17वें नंबर पे जो है दिल्ली का स्थान है। दिल्ली में अभी जो है लगभग 4 जैसे ऊपर जो है शिक्षकों की भर्तियां खाली हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जनता समझ चुकी है इनके बारे में, और जनता ने जो है पूरा का पूरा आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। और इसलिए दिया है कि उन्होंने देखा है कि यार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं है, और फिर भी जो है प्रधानमंत्री जी जो है कार्य कर रहे हैं। चाहे अगर बात की जाए यमुना स्वच्छ बनाने की, तो 2014 से लेकर 2019 के बीच में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है दिल्ली को यमुना स्वच्छ करने के लिए 6000 करोड़ रुपया दिया गया। 2019 से लेकर 2024 के बीच में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2419 करोड़ रुपया दिया गया। इसके अलावा मैं बात करूं, 400 इलेक्ट्रिक बसें दी गई कि पॉल्यूशन कम हो दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली की जनता समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है जो झुग्गियों में मकान बनाने की बात कर रहे थे, उन्होंने तो मकान बनाया नहीं, शीश महल जरूर खड़ा कर दिया। और प्रधानमंत्री जी ने जो है गरीब लोगों को जो है
जहां झुग्गी वहां मकान के तहत जो है उनको मकान दिया, उनको छत दिया रहने के लिए। जो जनता इस चीज को बाखूबी समझती है और जनता ने जो है अपना प्यार और अपना आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री जी को दिया है। विमल जी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के चुनाव लड़ने की वजह से आम आदमी पार्टी ने तो उन्हें आपकी बी टीम कह दिया, और कई सीटों पर मैं डिफरेंस भी देख रहा हूं कि लगभग वैसा ही डिफरेंस आ रहा है कि जितने मार्जिन से आगे चल रहे हैं उतना मार्जिन जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस लेकर गई है। तो बड़ी सहयोगी भले ही अपरोक्ष रूप से हुई हो, भले ही मन से ना हो, लेकिन फिर भी आपकी सहयोगी साबित हो गई। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बात कर रहे हैं कांग्रेस की, तो दिल्ली की जनता समझ रही है। अभी 6 महीना पहले जो है दिल्ली में जो है लोकसभा का चुनाव था, और आज राहुल गांधी जी को जो है यमुना मैली दिखाई दे रही है, पॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, घोटाला दिखाई दे रहा है। लेकिन वही 6 महीने पहले जो है राहुल गांधी जी ने किसको वोट पोल किया था? आम आदमी प्रत्याशी को वोट पोल किया था। जो नई दिल्ली में उन्होंने वोट पोल किया था, तो नई दिल्ली से प्रत्याशी कौन था? इंडी गठबंधन का आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रवीण जी, ये दोनों एक ही है और जनता इन चीज को समझती है। अभी जो है 6 महीना पहले हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम खेल रहे थे, अब जो है अब बेगाने हैं, बेगाने सनम खेल रहे हैं। तो जनता इस चीज को समझती है, और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी ने जो है इनके द्वारा किए गए घोटाले, इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, इन्होंने जो वादे किए, इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, हमने जो है अपने मैनिफेस्टो में कहा कि केजी से लेकर पीजी तक हम शिक्षा फ्री देंगे। हमने कहा कि महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2500 रुपया देंगे। हमने कहा कि जो है जो हमारे ऑटो वाले हैं, जिनके लिए अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि ऑटो वाली की पार्टी है, और उन ऑटो वालों के लिए जो है हम ऑटो बोर्ड बना रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनके लिए हम 10 लाख का जो है जीवन बीमा दे रहे हैं। हम जो है दिल्ली के अंदर जो है 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं, चाहे हम आयुष्मान योजना की बात करें या दिल्ली स्टेट का 5 लाख का जो है जो स्वास्थ्य बीमा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता इस चीज को समझ रही है, और जनता ने काम देखा है देश के अंदर, और प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो भी कहा है, उसको हम पूरा करते हुए नजर आए हैं। तो जनता हमारे ऊपर जो है भरोसा बनाई है, और आप देखिएगा आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। और हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनको बता देना चाहता हूं कि जो अपने मन में जो है लड्डू सजोद रहे हैं, वो लड्डू सजोजते रहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो है पूर्ण बहुमत के साथ 40+ का आंकड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं विमल जी, जितना मैं आपको 22 साल बाद आ रही है, और दिल्ली को दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। और केजरीवाल का अब तिहाड़ जाना निश्चित है। अभी वो कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे आप मुख्यमंत्री नहीं, आप एमएलए भी नहीं बन रहे, और शराब घोटाले में आपको कई वर्षों तक मुख्य। तो विमल जी, मैं जितना आपसे बात करता हूं, मैं जानता हूं बड़े सुलझे तरीके से आप व्यवस्थित तरीके से अपनी बात को रखते हैं, आप कई पॉइंटर्स के साथ बात रखते हैं। मुझे ये बताइए, कई इमीडिएट वादे हैं और ये दबाव भी होगा, क्योंकि बीजेपी का उत्साह अपनी जगह है और यमुना को साफ करने की चुनौती एक अलग चुनौती है। जिन सड़कों की बात कही गई, जिन मुद्दों पर आपने आम आदमी पार्टी को घेरा है, उनको इमीडिएटली एड्रेस करना ये आपकी बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो इसके लिए क्या प्लानिंग है, और इसको लेकर क्या सचमुच में भारतीय जनता पार्टी ने पहले से कोई प्लान बनाया है, या आएंगे उसके बाद देखा जाएगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्ट्रेटजी के बिहाफ पे चलती है, और हम जो है, चाहे आपने देखा है प्रवीण जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी किसी राज्य से चुनाव हारती भी है, तो उसी दिन से फिर जो है 5 साल की तैयारी करना स्टार्ट कर देती है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो है सारा स्ट्रेटजी, सारा रूपरेखा बना लिया है कि दिल्ली की जनता से हमने जो भी अपने मैनिफेस्टो में कहा है, चाहे वो पॉल्यूशन कम करने की बात हो, चाहे दिल्ली में जो है यमुना जी को जो जीवन दायिनी है उनको स्वच्छ करने की बात हो, चाहे हम पीजी से केजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे इसकी बात हो, स्वास्थ्य को हम आगे बढ़ाएंगे इसकी बात हो, चाहे हम जो है कहा हमने कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको 2500 रुपया देंगे। हमने जो है कहा है कि जो हमारे छात्र हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो प्रतिभागी छात्र हैं, उनको जो है 15,000 रुपये देने की बात की है हमने, तो हम वो पूरा करेंगे। हमने जो भी अपने मैनिफेस्टो में देखिए, 2014 में भी हमने कहा कि हम जो है 3 तलाक पे कानून बनाएंगे, हमने बनाया। हमने कहा कि 370 धारा 35 धारा को खत्म करेंगे, हमने खत्म किया। हमने इसके अलावा कहा कि सीए को हम लागू करें, हमने लागू किया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जो कहती है उसको हम पूरा करते हैं। और हमने जो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की स्वरूप जनता से हमने जो वादा किया है, उस वादा को भी हम पूरा करेंगे। और इस बार जो है दिल्ली की जनता ने जो है जनता समझ भी चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नहीं रहते हुए भी कार्य कर रही है, तो जब रहेगी तो वो और कितना कार्य करेगी।
चाहे आपने देखा कि झुग्गियों में को हमने जो है मकान दिया, चाहे अनऑथराइज कॉलोनी को हमने ऑथराइज किया। इसके अलावा हमने बात की कि 400 हमने इलेक्ट्रिक बसें दिए हैं, हम लोग जो है यमुना जी को स्वच्छ बनाने के लिए पैसा दिया है, हमने जो है मेट्रो के विस्तार को बढ़ाया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है कार्य के नाम से जानी जाती है, हम विकास के नाम से जाने जाते हैं। और एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक चेहरा होता है, वो होता है विकास। हमारी कोई जातियां नहीं होती, हमारी जाति वही होती है युवा, महिला, किसान और हमारे जो है गरीब भाई। इसके अलावा हमारी कोई जाति नहीं है। तो हम इन्हीं लोग के लिए काम करते हैं। और हमारे जिस तरीके से कार्यकर्ता इस पर ग्राउंड लेवल पर लगे थे, उन्होंने कहा था कि इस पार्टी को, जो भ्रष्टाचारी पार्टी है, जो घोटाले वाली पार्टी है, उसको हम जो है बाहर निकाल कर मानेंगे। और दिल्ली की जनता का जो है अपार जनादेश और अपार आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री जी को मिला है। तो अब देखिए आने वाले समय में थोड़ी देर में जो है जो रुझान है वो पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। 40+ सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाती हुई दिखाई देगी और जल्द ही आपको जो है दिल्ली का जो है विकास का नया चेहरा प्रवीण जी मिल जाएगा। नहीं, आपने कहा कि कोई चेहरा नहीं होता, विकास ही हमारा चेहरा होता है। लेकिन विमल जी, मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही आप लोगों का चेहरा रहा है। इसको लेकर भी कई बार कहा जाता रहा है कि जीत का श्रेय आप दे देते हैं उनको, लेकिन कहीं कोई हार हो जाती है। झारखंड आदि, हालांकि बहुत कम जगह हुआ जहां आपको चुनौती हुई, कर्नाटक है, झारखंड है। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आपके बहुत काम आ रहा है, या आपने जैसा कहा कि हमारा कोई चेहरा नहीं होता, विकास ही चेहरा है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं प्रवीण जी कि हमारा कोई चेहरा नहीं है, हमारा चेहरा विकास है। हम जनता के बीच में जाते हैं, हम अपने किए गए कार्यों को, प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणी योजना है उसको लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं और उनसे उन्हीं बिहाफ पे हम वोट मांगते हैं। अगर हम कहीं चुकते हैं, चाहे हम कर्नाटक की बात करें, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हम मानते हैं कि हम जो है बूथ लेवल पे नहीं पहुंच पाए, हमारे कार्यकर्ता जो है लोगों को नहीं जोड़ पाए। हम इस हार को जो है वहां पे स्वीकार करते हैं। हम कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरह जो है ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिडोसला नहीं फोड़ते हैं। हम जो है बहुत ईमानदारी के साथ अपनी हार स्वीकार करते हैं। और प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि हमारा जो है कि हम भी चेहरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ विकास कार्य है। जी हाँ, अब क्योंकि लोगों की दिलचस्पी बहुत है तो हम एक एक करके सीटों की भी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर आगे चल रही है उनके विषय में अगर आपको बताएं तो नरेला है, बादली है और रिठाला है, बवाना है, मुंडका है, नांगलोई जाट है, मंगोलपुरी है, रोहिणी है, शालीमार बाग है, शकूर बस्ती है, श्रीनगर है, मोती नगर है, मादीपुर है, राजौरी गार्डन है। तो ये वो सीट्स हैं जहां पर लगातार, और ये देखिए आपको मैंने पहले भी जब इन सीट्स के नाम बताए थे तो यही सीट्स थी, यानी कि यहाँ पर एक कन्विंसिंग लीड के साथ में। और सबसे दिलचस्प है न्यू दिल्ली की सीट, इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहाँ से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार फिर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो हैं वो 225 वोटों से आगे हो गए हैं। लगभग इतनी ही लीड से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल आगे हुए थे। हालांकि आप जानते हैं कि किस तरीके से ये सीट बहुत ही प्रतिष्ठा का प्रश्न आम आदमी पार्टी के लिए रहेगी। संदीप दीक्षित जो हैं वो मात्र 2000 वोट अभी तक उनको यहाँ पर मिले हैं और कांग्रेस को मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पर भी कांग्रेस है, जैसे मान लीजिए ये 2000 वोट हैं, अब 2000 वोट की लीड अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पास होती तो बात अलग होती है। यानी आम आदमी पार्टी के लिहाज से कांग्रेस कि ये जो सीटें हैं या कांग्रेस को जो वोट जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चोट दिखाते हैं, बहुत बड़ी परेशानी दिखाते हैं। अंश मेरे साथ मुझे टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही युवा और फायर ब्रांड प्रवक्ता के तौर पर मैं उन्हें देखता हूं कांग्रेस के। अंश, यह जहां जहां आपके प्रत्याशी खड़े हैं वहां पर मैं जो परेशानी देख रहा हूं आम आदमी पार्टी की वो उतने ही डिफरेंस की देखता हूं जितने आप वोट ले गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? अपरोक्ष रूप से ही सही, अनजाने में ही सही, फायदा तो आपने बीजेपी का करा दिया। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने ये जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ा है या आम आदमी पार्टी के लिए लड़ा है। हमने ये जो चुनाव है ये अपने लिए लड़ा है। ये चुनाव जो है हमने दिल्ली की जनता के लिए लड़ा है। और हमने जो अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को 7% के करीब जो है वोट प्रतिशत मिला है, इससे एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का जो 11 साल का कुशासन रहा है, जो एक उन्होंने गवर्नेंस को हल्के में लेने की कोशिश की है, जो उनका अहंकार रहा है,
जो तमाम उन्होंने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगाए थे और उन झूठे आरोप के सहारे जो वो दिल्ली की सत्ता पर आए थे, उसको कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने नकारने का काम किया है। आज एक बात स्पष्ट मैं रूप से ये भी कहना चाहूंगा कि हाँ, ये बात जो है बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसने बहुत मजबूती से, हमने अपना जो चुनाव लड़ा है, हमारा कैंपेन इतना मजबूती से रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो है आज उनका दिल्ली की सत्ता से आज वो बाहर हो गई है, ये बात स्पष्ट है। लेकिन इसके लिए जो मुख्य कारण है वो ये है कि दिल्ली की जनता आज भी केजरीवाल जी को याद नहीं करती है। दिल्ली की जनता आज भी शीला दीक्षित जी को याद करती है, शीला दीक्षित जी के कार्यों को याद करती है। रही बात जो अभी हम लोगों के सामने जो परिणाम दिख रहा है, ये शुरुआती परिणाम है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का इससे थोड़ा और वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूं कि हम लोगों को थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए थी, जिसके हम लोग अगर थोड़ा और मजबूत कैडर के साथ अगर चुनाव लड़ते तो हम लोगों का थोड़ा और अच्छा जो है परिणाम हो सकता था। लेकिन मैं ये बात फिर से कहूंगा कि हमारा जो है अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारा 7% से जो वोट शेयर है वो और बढ़ने वाला है। जी, मेरे साथ महेश वर्मा जी भी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। महेश जी, आपका स्वागत है। किस तरीके से आप अभी ये जो रुझान है अब इनको देख रहे हैं और क्या आप उत्साहित हैं? आपको लगता है कि यही रुझान अब आगे नतीजों में तब्दील होंगे या थोड़ा इंतज़ार आप भी करना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमारे लिए खुशी की बात है कि हम दिल्ली में एक लंबे अरसे के बाद जो है, एक लंबे जद्दोजहद के बाद जो है, हम कहीं जीत का ये परचम जो है फहराने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से चुनाव अभियान रहा और जिस प्रकार से उन्होंने रेखांकित अंडरलाइन किया जो दिल्ली की समस्या थी, जो दिल्ली के लोगों के साथ दुश्वारियां थी, और जिस प्रकार से उन्होंने एक आपदा मुक्त दिल्ली का जो एक विचार रखे, उसका एक लाभ जो है पार्टी को भी मिला है और दिल्ली वालों को आगे मिलेगा। सरकार यहाँ डबल इंजन की बनेगी। केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है। लेकिन जो सबसे अजीब बात लगी इस पूरे चुनाव में मुझे, वो ये लगी कि भाई राहुल गांधी आखिर में चुनाव कैंपेन और चुनाव अभियान को सीरियसली क्यों नहीं लिए। उनका केजरीवाल के खिलाफ कोई रैली या रोड शो क्यों नहीं की, अतिशी के खिलाफ कोई रोड शो या रैली प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं किया। ये यक्ष प्रश्न है। क्या वो परोक्ष रूप से जो है आम आदमी पार्टी को यहाँ कहीं मदद कर रही थी कांग्रेस, या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित तमाम नेता जो कि केजरीवाल के खिलाफ यहाँ उनके कैडर कार्यकर्ता नेता दिन रात जो लगे हुए थे कि भाई हमें किसी तरह से केजरीवाल से टक्कर लेना है। लगातार उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो न्याय यात्रा निकालकर और कांग्रेस को कहीं मजबूत करने में लगे हुए थे। उस कांग्रेस को कहीं डेंट या डैमेज करने का काम जो है इन दोनों नेताओं ने किया है क्या, सवाल ये भी है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस प्रकार से दिल्ली में अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये आपदा सरकार थी, जिसे इस बात का कोई मलाल था ही नहीं। एक व्यक्ति ये कहता है मैं तो राजा हूं यहाँ का, मैं तो शीश महल में रहता हूं, मुझे वोट देने वाले जो है वो लोग हैं जिनको मैं फ्री में मुफ्त में जो है बिजली और पानी देता हूं, पेंशन देता हूं, जब उनको ये देता हूं तो मुझे तो राजा की तरह रहना है। यानी जो आदमी जो है 2 नंबर का शराब बेचता हो, कागज पे सड़क 260 करोड़ का बना देता हो, कागज पे जो आदमी शिविर बना देता हो, कागज पे जो है मोहल्ला क्लिनिक बना देता हो, कागज पे जो आदमी तमाम तरह के काम करता है, जो काम कभी लालू यादव के नाम से कहीं दर्ज था इतिहास में, वो काम केजरीवाल के साथ हो रहा था। कोर्ट कचहरी भी विस्मृत थे। सुप्रीम कोर्ट भी एक सोच रहा था कि भाई हम कैसे राजनेता की जो है हियरिंग कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको ये सशर्त जमानत दी गई कि आप मुख्यमंत्री पद पर तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए आप न साइन कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना मुख्यमंत्री के तौर पे कोई फैसला ले सकते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस लोकतंत्र में और क्या होगा। एक चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर जो है इस तरह का प्रतिबंध लगता है, ये जनता जो है, और उसके बाद जनता के आंख में धूल झोंकने का काम हो। उसके बाद ये कहा जाए कि देखिए साहब, जमुना में जो है जहर घोलने का काम जो है हरियाणा सरकार कर रही है। इस तरह से एक नैरेटिव बना के ये जो बाजीगरी और ये चालबाजी और ये धूर्तता और ये जो झूठ और ये मक्कारी और ये फरेब के जरिए जो ये राजनीति करने का काम जो केजरीवाल जी ने किया,
बहरहाल अगर बीजेपी को 27 साल बाद मैंडेट मिला है तो इस मैंडेट के साथ एक जिम्मेवारी भी होगी और उसका निर्वहन कैसे बेहतर हो। चुनाव में जिस तरह की जुबान बोली गई, जिस तरह की बातें की गई, उसको अब दरकिनार करने का वक्त है, क्योंकि अब चुनाव बहुत मैं समझता हूँ परेशानी का होता जा रहा है। तो मनोज झा, ये महेश जी एक्चुअली अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो बीच बीच में मैं वो भी सुनवाता जा रहा हूँ। जिम्मेदारियां बहुत होंगी, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मेरे साथ प्रशांत जी जुड़ गए हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो प्रशांत जी, आपका स्वागत है। आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं या अभी आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा इस मोड में आ जाना चाहिए कि हम इसको जिम्मेदारी से मानते हुए थोड़ा सा जनता को अब निर्दिष्ट करें कि हाँ, ये मैंडेट एक तरह से बीजेपी के लिए दिया गया है? और कई बातें जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के महेश जी, उन्होंने कही, आपने सुनी भी होंगी, उस पर भी आप कुछ प्रत्युत्तर देना चाहें तो। महेश जी जो है कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात जो है जब भाजपा करती है तो ऐसा लगता है जैसे ये लोग अपने ही साथ मजाक कर रहे हैं। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल होकर के वो बना, उतना बड़ा पदाधिकारी, जिसके उदाहरण चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे जो है आसाम से हिमंता विश्व शर्मा हो, चाहे आदर्श सोसाइटी घोटाला की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, चाहे वो हो, और चाहे फिर आप सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़ का लगाया था प्रधानमंत्री जी ने, और एक हफ्ते के अंदर उनको जो है वहां का खजाना सौंप दिया डिप्टी सीएम के रूप में महाराष्ट्र का। तो भ्रष्टाचार की ये बात ना करें तो ये अच्छा ही है। मैं एक चैनल पर अभी बैठा था, वहां ये बात चल रही थी कि दिल्ली चुनाव की जो है चर्चा देश में ही नहीं, दिल्ली देश से हट करके विदेशों में भी थी, और होनी भी चाहिए। और किस लिए थी, उसका बहुत साधारण सा ये रुख रहा कि एक तरफ जहां जनता के पैसे को जनता पर खर्च करने वाले, जनता की सुविधाएं, आम सुविधाएं, पानी, बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए बसों की जो है यात्रा फ्री, इन सब पर अरविंद केजरीवाल जी जब ये काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ काम रोको राजनीति में माहिर माने जाने वाले नरेंद्र मोदी, उनकी टीम न सिर्फ दिल्ली के जनता के काम को रोक रही थी, बल्कि जांच एजेंसियों को साथ लेकर के, चाहे कल की घटना एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की रही हो, चाहे इनकी जो है ईडी की रही हो, सीबीआई रही हो, आईटी रही हो, और दिल्ली पुलिस और भाजपा के हायर किए गए गुंडे, ये सब एक तरफ थे, सारी जांच एजेंसियां एक तरफ थी, चाहे फिर वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की एक टीम रही हो। इन सब के खिलाफ जनहित के कार्यों को, जनता के काम को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी लड़ रहे थे। वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो काम की बात करते रहे, और जनता के कामों के लिए ही हम जो है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी, सारे नेता कार्यकर्ता, मैंने आपकी सारी बातें मैं आपकी मानता हूं। दोनों पार्टी में ये अंतर है कि मैं आपकी बात मान गया, आपकी बात समझ भी गया, दूसरी तरफ मैं आपकी बात समझ गया, मैं समझ गया प्रशांत जी। मैं जानना ये चाहता हूं, दिल्ली की जनता ने आपकी ये बातें क्यों नहीं मानी? नहीं, देखिए, अभी मैं समझता हूं कि थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि रुझानों में और शुरुआत में हमेशा जो है भाजपा सरकार बनाती रही है और इनके लड्डू खराब होते रहे हैं। आज भी इनके लड्डू जो बेकार चले जाएंगे, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, आप देखते रहिएगा, थोड़े से समय की और बात है। हाल के दौर में तो इनके लड्डू सारे काम ही आए हैं, जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं। देखिए, दूसरे राज्य और दिल्ली की अलग बात है। आप देखिए, दिल्ली में जब से प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, दिल्ली की जनता ने ऐसे भ्रष्टाचारी जो है प्रधानमंत्री जी, उनकी पार्टी को कभी जो है वरीयता नहीं दी। इनको मुंह की खानी पड़ी, आज भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इन्होंने पूरे जो है सिस्टम को कब्जा करके रख लिया है। ये अगर बात करते हैं लोकतंत्र की, लोकतंत्र इन्होंने छोड़ा कहाँ है? जहां सड़क पर पत्रकारों को पीटा गया हो दिल्ली चुनाव में, उसकी चर्चा जो है विदेशों में है, विदेशों में होनी भी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री पूरी सेना के साथ 200 सांसद को लेकर 20 से 22 मुख्यमंत्रियों को लेकर के दिल्ली में उतर जाएंगे, और एकमात्र मुख्यमंत्री जो काम की राजनीति करते आए हैं उनको रोकने का भरसक प्रयास किया गया। आप देखिए किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने का ये जो प्रयास है, इसकी चर्चा पूरे दिल्ली के सहित देश के कोने कोने विदेशों में है। एक प्रधानमंत्री जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो जनता की बेसिक सुविधाओं पर बात करते हैं, और दिल्ली के शिक्षा का मॉडल जो है विदेशों तक चर्चा में रहा, उसका श्रेय जो है प्रधानमंत्री जी ने भी लेना चाहा, ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम तो करने देते। आप देखिए ना, जिस तरीके से ऑर्डिनेंस ला करके दिल्ली में सर्विसेज बिल को इन्होंने पलट दिया, ये क्या था? ये जबरदस्ती इंटरफियर करना। जहां आपको जनता पसंद नहीं करती, आपको मैंडेट नहीं देती, तो आप इंतजार करते, अपने 20-22 राज्यों में अच्छी सुविधाएं देते, अच्छे स्कूल बनाते। आपने स्कूलों पर ताला लगा दिया,
पिछले 5 से 6 सालों में कितने हजार, 50 से 57 हजार स्कूलों पे, सरकारी स्कूलों पे ताला लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को बेहतर दुनिया भर में जो है एक नई पहचान देने वाली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी है। तो अंतर बहुत स्पष्ट है। और अब देखना, जब ये रुझान क्लियर होंगे, जब ये आंकड़ा आगे बढ़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मुंह खानी पड़ेगी। दिल्ली में काम की राजनीति की जो है विजय होगी और जनता ने जो है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को पूरी विश्वसनीयता के साथ हमेशा जैसे चुनती रही है, दिल्ली की जनता मुझे लगता है उस विश्वास को बनाए रखेगी और चौथी बार आम आदमी पार्टी एवं अरविंद केजरीवाल जी को अपनी सत्ता जो है सौंपने जा रही है दिल्ली की जनता। आप देखिए। थोड़ा काउंटिंग के बारे में मैं दर्शकों को बता देता हूं, क्योंकि उनके जहन में ये बहुत आता है कई बार कि पार्टी प्रवक्ता ये क्यों कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करिए। दरअसल अभी 20 से 26 राउंड, कई जगह पे 26 राउंड की भी काउंटिंग होनी है और मैक्सिमम अभी 6 से 7 राउंड कई जगहों पर, कुछ जगहों पर 10 राउंड की भी काउंटिंग हो चुकी है। ये भी महत्वपूर्ण होती। तो उन सीटों पर जहां पर 10 राउंड या इससे ज़्यादा की काउंटिंग हो गई है और कोई 10,000 से ज़्यादा या 15,000 से ज़्यादा की लीड पर चल रहा है, तो वो बड़ा कन्विंसिंग रुझान माना जाता है। लेकिन कई जगहों पर बहुत ही छोटा डिफरेंस आप देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नई दिल्ली की सीट को ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल जहां पर हैं 200, 250, 300 सीटों का हो रहा है। ऐसी कई जगहों पर 1000, 5000, 6000, 5000 तक के डिफरेंस का चेंज जो है वो बाकी के जो बचे हुए राउंड होते हैं उसमें कवर होता है। तो ऐसे में माना जाता है कि ये फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन किसी भी पक्ष में हो सकता है। यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ जाएं, यानी 43 से वो 50 का जो दावा कर रहे हैं वहां चले जाएं, या जो आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 27 तक तो वो दिखाई दे रहे हैं रुझानों में वर्तमान, हो सकता है कि वो 30 का आंकड़ा पार करें और ये कांटे का मुकाबला दिखाई दे। तो दिल्ली जैसे राज्यों का मुकाबला हमेशा दिलचस्प बना रहता है अंत तक, इसीलिए अब भी इस पर बातचीत लगातार जारी है।